अतलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिम। कहने का मतलब है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान का फर्ज है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज मुसलमान इल्म से अपने आप को नहीं जोड़ रहे हैं, उससे दूरी बना रहे हैं, चाहे वो दुनिया का इल्म हो या दीन का इल्म हो। तो दोस्तों, इल्म हासिल करें। दुनिया का इल्म भी आपको दीन की तरफ लेकर के जाएगा। अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप साइंस के बारे में डिस्कवर करें, रिसर्च करें, तो आपको बहुत ऐसी चीजें आपको मालूम पड़ जाएंगी जो उस गॉड ने बनाया है। तो ये चीजें आपको उस गॉड के बारे में जानने में और आसानियां पैदा करेंगे, क्योंकि ये जो फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है उसको आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। वैसे ही आप किसी और इल्म को लेते हैं, आप पॉलिटिक्स में, हिस्ट्री में या जियोग्राफी में आप स्टडी करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके सामने उभर करके आएंगी। हिस्ट्री की आप स्टडी करते हैं तो हिस्ट्री में जो गुजरे हुए लोग हैं, उन्होंने जो गलतियां की हैं, उन्होंने जो अच्छाइयां की हैं, वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन का काम करते हैं और हम उन लोगों से जहां पे गलतियां की हैं उससे सबक हासिल करते हैं। अगर हम जियोग्राफी की स्टडी करते हैं तो हम दुनिया के बारे में, दुनिया की जो जमीन है, ये जो जमीन है उस पर मौजूद जो चीजें हैं, चाहे वो पहाड़ हो, पठार हो या नदियां हैं या जंगल हो या उसमें मौजूद और कई सारे मेटल्स हैं, हम उसके बारे में जानते हैं, हम उसके बारे में समझते हैं जब हम ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं। इसके अलावा आप और किसी दीगर सब्जेक्ट को आप चुनते हैं तो उससे आपको बहुत सारे नॉलेज आपको मिलेंगे जो दीन की तरफ ले जाते हैं, जो अच्छी समझ की तरफ ले जाते हैं, आपके अंदर एक सोच या थिंकिंग क्रिएट करते हैं। और साथ ही साथ आप जो आपके रिलीजन है, उन रिलीजन की किताबों को भी आप स्टडी करें, उसको अध्ययन करें, तो इससे आपको बहुत सारी चीजें जानने और समझने में मदद मिलती है। आप दुनियावी और दीन की जो किताबें हैं दोनों को स्टडी करके, दोनों को आपस में आप उस पे थिंक करें, इमेजिंग करें, तो बहुत सारी चीजें आप उसको एसोसिएट कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। एक बेहतर समझ आपके अंदर क्रिएट हो सकती है।